सुरक्षा के लिए हमारी महिला बीट पुलिस अधिकारी हर गांव और हर वार्ड में जाएंगे। उनके कार्यक्रम कल से प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन साथ साथ अगर सुरक्षा में कोई सेंध लगा रहा है तो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई भी कल से प्रारंभ होगी पूरे प्रदेश भर में। और हर थाने को मैंने इस बारे में कहा है, हर थाने से मेरे पास कहीं भी कोई ऐसी शिकायत आती है तो हम वहां पे जवाबदेही तय करवाएंगे उनकी। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो राह चलती हुई किसी बहन, किसी बेटी या किसी नारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास करेगा तो वहीं पे उससे निपटने की आवश्यकता, बहुत सख्ती के साथ उसके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लेकिन साथ साथ अवेयरनेस के कार्यक्रम, सुरक्षा का एहसास, वह घरेलू हिंसा हो या सार्वजनिक हिंसा हो, इन दोनों के प्रति अवेयरनेस के लिए भी हमारे कार्यक्रम साथ साथ चलेंगे। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए, उनके स्वावलंबन में कहां कहां सहायक हो सकती हैं, इसके कार्यक्रम भी हर एक स्तर पर कल से प्रारंभ होंगे। इसकी शासन स्तर से निरंतर समीक्षा भी होगी, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम होगा और इसे हम प्रभावी ढंग से सफलता की ओर अगर लेकर के चलेंगे तो आप देखना कि एक अच्छा मॉडल जैसे मिशन शक्ति का अभियान आज भारत सरकार ने भी इसको अडॉप्ट किया है। पूरे देश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित या अन्य तमाम कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकता है। और उसी श्रृंखला में आपने देखा होगा अभी हाल ही में भारत की संसद ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नारी बंधन अधिनियम को पारित करके एक बार फिर उनके सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया है। और मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रदेश के अंदर आधी आबादी के लिए जो एक प्रयास होने चाहिए, देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, इस राज्य को इस अभियान को लीड करना चाहिए। इससे आज का एक कार्यक्रम यहां पर शुभारंभ हो रहा है। इस रैली के शुभारंभ के माध्यम से जन जागरूकता का एक अभियान और इसके बाद इसी के साथ ही पूरे प्रदेश भर में रैलियां निकलेंगी। प्रदेश भर में रैली निकलने के साथ साथ स्कूल कॉलेजेस में भी प्रभात फेरियां होंगी, इससे जुड़े हुए अनेक कार्यक्रम होंगे। लेकिन कल से एक पक्ष जागरूकता का होगा, उन समस्याओं के समाधान का होगा, लेकिन दूसरी ओर कार्यक्रम हर थाना क्षेत्र में इन्फोर्समेंट का भी होगा। अगर कोई महिला सुरक्षा के साथ सेंध लगाने का दुस्साहस कर रहा है तो सख्ती से निपटने के भी आदेश दिए गए हैं। बहुत अब तक हम लोग समय दे चुके हैं बहुत सारे लोगों को। कुछ लोग जो इस प्रकार के अपराध करने के अभ्यस्त हैं उनके साथ सख्ती से निपटने की कार्रवाई प्रदेश भर में, और मैंने गृह विभाग से इस बारे में कहा कि हर थाना क्षेत्र की पूरी रिकॉर्ड आने चाहिए, किस थाना क्षेत्र में किस प्रकार की कार्रवाई हुई है। ये सभी अभियान सुरक्षित रूप से प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सके, इस दृष्टि से ये रैली अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इसके लिए महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ महिला और बाल सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो संगठन है उत्तर प्रदेश पुलिस का, उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि ये कार्यक्रम सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए पूरे देश के अंदर एक लोकप्रिय कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए, बालिकाओं की सुरक्षा के दिशा से बन सकेगा। इस विश्वास के साथ इस रैली के शुभारंभ के अवसर पर मैं प्रदेश भर के सभी प्रतिभागियों को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आज अगर आप एनसीआरबी के आंकड़ों को देखेंगे, महिला संबंधी अपराध में काफी गिरावट आई है। साथ साथ उत्तर प्रदेश ने प्रोसिक्यूशन को तेजी के साथ आगे बढ़ाया। परिणाम हमारे सामने है कि अपराधियों को सर्वाधिक सजा दिलाने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश बना और प्रोसिक्यूशन को भी समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश बना। सबसे बड़ा आबादी का राज्य था, स्वाभाविक रूप से चुनौतियां भी थीं, लेकिन उन चुनौतियों के बीच से रास्ते निकले। आज ये कार्यक्रम आगे बढ़ा। जैसा कि यहां पे बताया गया कि लगभग 5 लाख लीटर दूध की आवश्यकता इस डेयरी में पड़ेगी।
5 लाख लीटर दूध का मतलब 1 लाख परिवारों को अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। डेयरी में प्रत्यक्ष रूप से 300 लोगों को नौकरी मिलेगी और 1500 अन्य लोग होंगे जो व्यवस्था के साथ जुड़ेंगे। एक प्रोजेक्ट इतने ज्यादा लोगों को जोड़ पाएगी। भारत जैसे कृषि प्रधान व्यवस्था के साथ हमारे अन्नदाता किसानों और पशुपालकों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का कार्य करेगी। डेयरी सेक्टर उसका एक महत्वपूर्ण माध्यम है और ज्ञान डेयरी ने अपना ये अत्याधुनिक प्लांट सीपी मिल्क प्रोडक्ट्स के रूप में गोरखपुर में यह प्लांट लगाया है। आज इसका उद्घाटन हो रहा है। स्वाभाविक रूप से दूध और दूध से बने हुए उत्पाद, दही, घी, बटर या अन्य जो भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, ये सभी यहां से प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। इसके लिए मैं ज्ञान डेयरी परिवार को, सैजनवा और गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के निवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश के अंदर आधी आबादी के लिए जो एक प्रयास होने चाहिए, देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, इस राज्य को, इस अभियान को लीड करना चाहिए। इससे आज का एक कार्यक्रम यहां पर शुभारंभ हो रहा है। इस रैली के शुभारंभ के माध्यम से जन जागरूकता का एक अभियान, और इसके बाद इसी के साथ ही पूरे प्रदेश भर में रैलियां निकलेंगी। प्रदेश भर में रैली निकलने के साथ साथ स्कूल कॉलेजेस में भी प्रभात फेरियां होंगी। इससे जुड़े हुए अनेक कार्यक्रम होंगे। लेकिन कल से एक पक्ष जागरूकता का होगा, उन समस्याओं के समाधान का होगा, लेकिन दूसरी ओर कार्यक्रम हर थाना क्षेत्र में इन्फोर्समेंट का भी होगा। अगर कोई महिला सुरक्षा के साथ सेंध लगाने का दुस्साहस कर रहा है तो सख्ती से निपटने के भी आदेश दिए गए हैं। बहुत अब तक हम लोग समय दे चुके हैं बहुत सारे लोगों को। कुछ लोग जो इस प्रकार के अपराध करने के अभ्यस्त हैं, उनके साथ सख्ती से निपटने की कार्रवाई प्रदेश भर में, और मैंने गृह विभाग से इस बारे में कहा कि हर थाना क्षेत्र की पूरी रिकॉर्ड आने चाहिए, किस थाना क्षेत्र में किस प्रकार की कार्रवाई हुई है। ये सभी अभियान सुरक्षित रूप से प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सके, इस दृष्टि से ये रैली अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इसके लिए महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ, महिला और बाल सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो संगठन है उत्तर प्रदेश पुलिस का, उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि ये कार्यक्रम सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए पूरे देश के अंदर एक लोकप्रिय कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए, बालिकाओं की सुरक्षा के दिशा से बन सकेगा। इस विश्वास के साथ इस रैली के शुभारंभ के अवसर पर मैं प्रदेश भर के सभी प्रतिभागियों को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जैसा कि यहां पे बताया गया कि लगभग 5 लाख लीटर दूध की आवश्यकता इस डेयरी में पड़ेगी। 5 लाख लीटर दूध का मतलब 1 लाख परिवारों को अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। डेयरी में प्रत्यक्ष रूप से 300 लोगों को नौकरी मिलेगी और 1500 अन्य लोग होंगे जो व्यवस्था के साथ जुड़ेंगे। एक प्रोजेक्ट इतने ज्यादा लोगों को जोड़ पाएगी। भारत जैसे कृषि प्रधान व्यवस्था के साथ हमारे अन्नदाता किसानों और पशुपालकों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का कार्य करेगी। डेयरी सेक्टर उसका एक महत्वपूर्ण माध्यम है और ज्ञान डेयरी ने अपना ये अत्याधुनिक प्लांट सीपी मिल्क प्रोडक्ट्स के रूप में गोरखपुर में यह प्लांट लगाया है। आज इसका उद्घाटन हो रहा है। स्वाभाविक रूप से दूध और दूध से बने हुए उत्पाद,
दही, घी, बटर या अन्य जो भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, ये सभी यहां से प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। इसके लिए मैं ज्ञान डेयरी परिवार को, सहजनवा और गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के निवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं।